औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व कुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल मा नुसब्बितु बिही फ़ुआदक व जाअक फ़ी हाज़िहिल हक़्क़ु व मौइज़तुन व ज़िक्रा लिल मुअमिनीन। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वल असर रमज़ान की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं आपके सामने आज दोबारा हाज़िर हूँ। आज मुसलसल हमारी ये 7वीं नशिस्त है और मुसलसल इन प्रोग्रामों में तारीख़ के वो वाक़यात आपके सामने पेश करने की कोशिश की जा रही है कि जिन पे खुदावंद आलम की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद भी शाहिद है। सिलसिला गुफ्तगू हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किया, उनकी खिलाफत का ऐलान, उनकी जन्नत में सकूनत, उसके बाद उनका ज़मीन पे आना, फिर उनकी औलाद का फैलना और ये सिलसिला चलते हुए हज़रत इदरीस और फिर हज़रत नूह, उसके बाद कौम आद और कौम समूद के हालात, उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात आपके सामने बयान करते हुए कल हम इस मंजिल पर पहुँचे थे कि जब खुदावंद आलम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि अपनी ज़ौजा और अपने बेटे को सरज़मीन हिजाज़ पे वादी मक्का में छोड़ के आओ, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने शीरखार बच्चे को लेकर अपनी ज़ौजा के साथ सरज़मीन हिजाज़ पे तशरीफ़ ले आए और मक्का की उस बेआबो गया सरज़मीन पर, उस बयाबान में अपनी ज़ौजा और अपने बेटे को छोड़ के चले गए। और फिर खुदावंद आलम के करम से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कदमों से पानी का एक चश्मा जारी हुआ कि जिसे आज हम आब ज़मज़म के नाम से जानते हैं। उसी पानी के चश्मे की वजह से वहाँ पे एक आबादी का सिलसिला शुरू हुआ कि उस पानी की वजह से जो परिंदे आ रहे थे, उन परिंदों का आता जाता देखकर बनी जरहम के कबीले वाले वहाँ आए और वो फिर हज़रत इब्राहीम की इजाज़त से उस इलाके में मुकीम हुए और यूँ एक पहली आबादी, एक पहली बस्ती की बुनियाद उस सरज़मीन पर रख दी गई। वक्त गुज़रने के साथ साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहीं पे खुदावंद आलम के हुक्म से खुदावंद आलम का घर तामीर किया और उसके बाद जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़िंदगी के इस हिस्से में पहुँचे कि अब उनकी शादी हो जानी चाहिए, तो उसी कबीला बनी जरहम के सरदार मज़ाज़ बिन अमर की बेटी सईदा के साथ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी हो गई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को खुदावंद आलम ने कसीर औलाद अता फ़रमाई और उनकी औलाद जो है वो मक्का से फैलते फैलते यमन तक और दूसरी जानिब जो है वो शाम तक ये औलाद फैल गई। और ये लोग अरब मुस्तारबा कहलाए। दो तरह के लोग थे, एक अरब आरबा और एक अरब मुस्तारबा। आरबा वो लोग के जो कदीमी बाशिंदे थे, पहले से यहीं पे रहते थे, और ये मुस्तारबा के जो बाद में आके वहाँ पर आबाद हुए। ये नस्ल हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के एक फ़र्जंद हज़रत केदार की नस्ल जो है वो आगे बढ़ती रही और इसी सरज़मीन पर वो आबाद रहे। ये सिलसिला चलते चलते हज़रत अदनान तक पहुँचा और फिर हज़रत अदनान की नस्ल में माद और उनके बाद नज़ार और मुज़र और किनाना, ये सारा सिलसिला चलता रहा। और चलते चलते इस ख़ानदान में एक शख्सियत आई कि जिन्होंने अरब के अंदर यूँ समझें कि एक तरह का एक इनकलाब बपा किया और उस शख्सियत का नाम था हज़रत अब्द मनाफ़। हज़रत अब्द मनाफ़ ने जो मामला किया वो ये था कि अरब के कोई सिस्टम नहीं था, कोई निज़ाम नहीं था। हर एक जो है वो जिस तरफ उसका मुंह था उसी तरफ वो चले जा रहा था, कोई मुआशरे का सेटअप नहीं था। तो हज़रत अब्द मनाफ़ ने एक बाकायदा निज़ाम अदालत कायम किया और काबे की चौपाल पर एक इदारा बनाया कि जिस इदारे का नाम दारुन नदवा रखा गया कि जो भी कहीं कोई मसला होता था तो उस मसले का फ़ैसला जो है वो सरदाराने अरब बैठकर वहीं पे दारुन नदवा में किया करते थे। हज़रत अब्द मनाफ़ ने यूँ समझिए कि एक बाकायदा मुआशरे की शक्ल दे दी इस आबादी को कि जहाँ पे अब एक तरह का एक अदालत का निज़ाम भी कायम हो गया। हज़रत अब्द मनाफ़ के यहाँ 4 बेटे थे। बड़े फ़र्जंद जो थे मुतलिब और फिर नौफल, और उनके बाद जो है वो उनके यहाँ 2 जुड़वां बच्चे पैदा हुए जिनका नाम बाद में जो है वो हाशिम और अब्द शम्स के नाम से वो मशहूर हुए। लेकिन जो हाशिम है उनका असल नाम जो था वो अमर था। तो अमर और अब्द शम्स ये दोनों बच्चे जब पैदा हुए तो हज़रत हाशिम जिनका असल नाम अमर है, उनके पाँव का अंगूठा जो है वो हज़रत अब्द शम्स की पेशानी के साथ जुड़ा हुआ था। तो तलवार के ज़रिए इन दोनों को एक दूसरे से जुदा किया गया और ये तारीख़ में किस्सा लिख दिया गया कि इनके पैदा होते ही क्योंकि खून बहा है तो अब इनकी नस्लों में हमेशा खून रेज़ी जारी रहेगी। ये सिर्फ़ तारीख़ की किताबों का एक वाक़या है, वरना बाद में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने इस बात को वाज़े करने की कोशिश करेंगे कि मामला जो है वो खून रेज़ी का किसी इस वाक़े की वजह से नहीं, बल्कि वो एक हक़ व बातिल का मार्का है कि जो बाद में इन दोनों ख़ानदानों के दरमियान रहा। बहरहाल हज़रत
हाशिम जो है वो जब इस दुनिया पे तशरीफ़ ले आए तो अब हज़रत हाशिम जो हैं वो नाम क्योंकि मैंने बताया अम्र था, लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती चली गई और वो अपनी जवानी की जानिब सफ़र करते चले गए, तो जहाँ उनके ख़द्दो-ख़ाल और उनके हुस्न का शोहरा चार दांगे आलम फैल गया, वहीं पे उनके किरदार की दीगर खसूसियात जिनमें खसूसी तौर पर ज़िक्र उनकी सखावत का मिलता है, वो हर जानिब मशहूर होने लगी। उनके दरवाज़े पे हमेशा गरीब और फ़ुक़रा का तांता बंधा रहता था कि जो उनसे मदद और हिमायत लेने आते थे और उनकी मदद करते थे। हत्ता कि एक वक्त ऐसा भी आया कि सरज़मीन मक्का में कहत फैल गया, खुशकसाली हो गई और हर जानिब से जो है वो भूख का दौर दौरा था। लोग परेशान हाल, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हत्ता कि पीने के लिए पानी तक मुयस्सर नहीं है, क्योंकि इस दौरान में एक वक्त ऐसा भी आया था कि जिसकी वजह से जो है वो आब ज़मज़म को बंद कर दिया गया था और आब ज़मज़म लोगों की नज़रों से ओझल हो गया था। तो अब आब ज़मज़म भी मौजूद नहीं है, इसलिए पानी भी मक्का में मौजूद नहीं है और उसके अलावा जो है वो कहत फैल चुका है, जिसकी वजह से लोग भूख का शिकार हो रहे हैं। तो अब हज़रत हाशिम ने यह किया कि हज़रत हाशिम जो है वो एक ऊँटों की बड़ी तादाद लेकर शाम तशरीफ़ ले गए। वहाँ पे जाके हज़रत हाशिम ने वहाँ से गंदम और गेहूँ ख़रीदी, उसका आटा बनवाया, उस आटे की रोटियाँ बनवाईं और उन रोटियों को वहाँ शाम से लाद कर मक्का तशरीफ़ लेकर आए। और अब आप ख़ुद ख़याल कीजिए कि जब शाम से मक्का पकी हुई रोटियाँ आएँगी तो जाने दरमियान में कितना लंबा सफ़र होगा और इस सफ़र में यकीनन वो रोटियाँ जो है वो सूख कर सख्त हो चुकी होंगी। तो अब लोगों को वो खाना भी नहीं दे सकते कि जो रोटियां सूख कर सख्त हो चुकी हैं। तो अब हज़रत हाशिम ने क्या किया कि वही ऊँट जिन ऊँटों पर वहाँ से रोटियां लाद कर लाई गई थी, उन ऊँटों को ज़िबा करवाया और उन ऊँटों से सालन तैयार करवाया और फिर उनके शोरबे में तोड़ तोड़ कर वो रोटियां डाली गईं और फिर तमाम अहले इलाका को दावत दी गई। जिसे भूख लगती थी वो हज़रत हाशिम के पास आता था और वहाँ पे आकर वो खाना खाता था और सैर होकर वहाँ से वो वापस जाता था। इस तरह जो है वो सिलसिला आगे बढ़ा हज़रत हाशिम की सखावत का और यहीं से उनका लक़ब जो है वो हाशिम हुआ, क्योंकि ये हाशिम निकला है हशम से और हशम कहते हैं तोड़ने को। तो हज़रत हाशिम ने वो सूखी हुई रोटियाँ तोड़ कर शोरबे में डालकर एक उम्दा खाना बनाकर लोगों को मुहैया किया, जिसकी वजह से जब तक वहाँ पर कहत रहा तो हज़रत हाशिम की तरफ से खाना लोगों को मुयस्सर आता रहा और लोगों की भूख और अफलास जो है वो ख़त्म होती रही। इस तरह हज़रत हाशिम की जो सखावत के चर्चे थे वो हर जानिब होना शुरू हो गए। वहाँ दूसरी जानिब हज़रत अब्द शम्स के यहाँ एक बेटा है कि जिसके बारे में मुख्तलिफ वाक़यात बयान किए जाते हैं। इस वक्त वो मौजू नहीं है कि वो बेटा था या नहीं था, बहरहाल जो भी मामला, मंसूब यही कि वो हज़रत अब्द शम्स का बेटा है, नाम उसका उमैया था। वो उसकी जो शोहरत है वो बिल्कुल हज़रत हाशिम के बरक्स है, यानी यहाँ सखावत है तो वहाँ कंजूसी है, यहाँ शुजाअत है तो वहाँ बुज़दिली है, यहाँ जो है वो हुस्न सूरत और सीरत है तो वहाँ कभी सूरत भी है और सीरत भी है। लेकिन जब ये मामला शुरू हुआ हज़रत हाशिम की जानिब से लोगों को खाना खिलाने का कहत के दौरान, तो उसने भी चाहा कि मैं भी लोगों के दरमियान अपना जो है वो इसी तरह की कोई धाक बिठाने की कोशिश करूं। तो उसने भी एक सिलसिला शुरू किया, लेकिन हज़रत हाशिम के दरवाज़े पे जब कोई आता था तो इज़्ज़त व एहतराम के साथ उसे खाना खिलाया जाता था और उसकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा जाता था। लेकिन वहाँ पर जब कोई जाता था तो वहाँ पर जो है वो एक बदनज़मी की सूरत हाल थी और लोगों की जो है वो इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करने की कोशिश की जाती थी। हत्ता कि जो मस्तूरात आती थी उन मस्तूरात के बारे में भी जो है वो ऐसा रवैया रखा जाता था कि जिनकी वजह से जो है वो मस्तूरात इस चीज़ को बुरा महसूस करती थी। यानी एक तरफ नज़्म ज़ब्त है और दूसरी तरफ जो है मुकम्मल बदनज़मी की सूरत हाल है। तो अब इसके बाद जो है वो उसने अपना मुफाखरा करना शुरू कर दिया कि मैं ये भी कर रहा हूँ और मैं वो भी कर रहा हूँ। तो आपस में जो है वो उस वक्त ये तय हुआ कि ये फ़ैसला करते हैं कि दोनों में से जो है वो असल सखी कौन है। तो हज़रत हाशिम ने इस बात को कबूल कर लिया, लेकिन कबूल करते हुए ये शर्त रखी कि फ़ैसला करवा लिया जाए, किसी को जो है वो मुनसिफ मुअय्यन कर दिया जाए, लेकिन फ़ैसला फिर जिसके हक़ में होगा, जो दूसरी जानिब फ़रीक होगा, वो 50 स्याह चश्म ऊँटनियाँ भी देगा और उसके अलावा वो शख्स 10 साल के लिए मक्का को तर्क करके यहाँ से चला भी जाएगा। उमैया ने भी इस शर्त को मंजूर कर लिया और काहिन ख़ज़ाई के पास जो है ये मामला पहुँच गया। दोनों ने अपनी अपनी जो है यूँ कहिए कि फ़जीलतों का बयान काहिन ख़ज़ाई के सामने किया। तो उसने जो है वो फ़ौरी तौर पे दोनों की बातें सुनकर फ़ैसला जो है वो हज़रत हाशिम के हक़ में कर दिया। हज़रत हाशिम ने उससे 50 स्याह चश्म ऊँटनियाँ भी ले लीं और उमैया 10 साल के लिए मक्का को छोड़ के चला गया और वो शाम की सरज़मीन पर जाके आबाद हो गया। ये बात भी हमारी आइंदा आने वाले जो गुफ्तगू होगी उसमें बुनियाद बनेगी, इसलिए आपने इसको याद रखना है कि वो यहाँ से निकल कर शाम की जानिब रवाना हो गया। अब हज़रत हाशिम अलैहिस्सलाम को जो है वो खुदावंद आलम की जानिब से ये हुक्म आता था जब भी वो खाना काबा का तवाफ़ करते थे कि जल्द जो है वो आप शादी कर लीजिए। हज़रत हाशिम की पेशानी में एक नूर था
कि जब कभी वो रात के वक्त भी मक्का की गलियों में निकल आते थे तो उस नूर की वजह से मक्के की गलियां मुनव्वर हो जाती थी। तो यही शोहरत उनकी हर तरफ फैल रही थी, जिसकी वजह से बादशाह चाहते थे कि वो अपनी बेटियों का रिश्ता जो है वो हज़रत हाशिम के साथ करें। लेकिन पहले हज़रत हाशिम की शादी जो है वो मक्का में ही एक बीबी जो है कैला बिनते आमिर के नाम से हैं, उनके साथ हज़रत हाशिम की शादी हुई और खुदावंद आलम ने जो है वो उनसे बेटे भी अता किए जिनका नाम असद है। और लेकिन वो जो नूर है वो पेशानी में इसी तरह मुनव्वर रहा। फिर एक दिन बशारत हुई और उस बशारत के तहत हज़रत हाशिम जो है वो सरज़मीन मक्का से सफ़र करके यसरब की जानिब तशरीफ़ ले गए और यसरब में जो है वहाँ पे हज़रत सलमा बिनते अम्र जो है उनसे, क्योंकि बशारत मिली थी कि उनसे जो है वो शादी की जाए। और ये बीबी जो हैं वो अपने दौर में इनका मकाम व मर्तबा जो है वो मुखर्रिखीन ने इनके बारे में ये जुमला लिखा है कि कानत फ़ी ज़माने हा का खदीजा फ़ी ज़माने हा, यानी अपने ज़माने में इनकी शोहरत व मकाम व मर्तबा वही था, वही इज़्ज़त था, वही एहतराम था कि जो बाद में हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को हासिल हुआ। यानी अपने दौर में ये उसी इज़्ज़त व एहतराम और उसी तहारत और उसी माल दौलत की मालिक थी जिस तरह बाद में हज़रत खदीजा थी। हज़रत सलमा का रिश्ता जब जो है वो तलब किया गया जनाब मुत्तलिब की जानिब से हज़रत हाशिम के लिए, तो उस वक्त उनके वालिद ने यह शर्त रखी कि जो औलाद इनसे पैदा होगी वो औलाद जो है वो यसरब में क़याम करेगी। वहीं पे शादी हुई, निकाह हुआ, कुछ वक्त हज़रत हाशिम वहाँ पे रहे और वहाँ से हज़रत हाशिम जो है वो शाम के तिजारत के सफ़र के लिए वहाँ से रवाना हो गया। हज़रत हाशिम ने जो है वो तिजारत के 2 सफ़र राइज किए थे, गर्मियों के मौसम में और सर्दियों के मौसम में। गर्मियों के मौसम में जो है वो शाम की जानिब सफ़र किया जाता था और सर्दियों के मौसम में जो है वो यमन की जानिब सफ़र किया जाता था। तो उस साल जो है वो हज़रत हाशिम शाम की जानिब अपने सफ़र पर रवाना हुए। ये सफ़र जो है वो उनका सफ़र आखिर हुआ और वहीं पे शाम में जो है वो बाद में वापसी के सफ़र पर हज़रत हाशिम का इंतकाल हो गया और गज़ा के इलाके में हज़रत हाशिम को सपुर्द खाक कर दिया गया। यहाँ पे हज़रत हाशिम के दुनिया से चले जाने के बाद हज़रत सलमा बिनते अम्र के वतन से खुदावंद आलम ने एक बेटा दिया और जिस बेटे का नाम जो है वो शैबतुल हम्द रखा गया। ये शख्सियत जब दुनिया पे आई तो इनकी पेशानी के बाल जो है वो सामने से सफ़ेद थे, जो निशानी होती है इज़्ज़त और वक़ार की। शैबतुल हम्द नाम रखा गया। वक्त गुज़रता चला गया, ये शहज़ादा यहीं पे रहा और एक दिन ये शहज़ादा अपने हमसिन बच्चों के साथ बाहर यसरब, जो आज मदीने के नाम से है, वहाँ पे बच्चों के दरमियान एक तीर अंदाज़ी का मुकाबला चल रहा था और जो बच्चा भी कोई तीर चलाता था तो वो निशाने पर नहीं जाके लगता था, वो तीर ख़ता हो जाता था। लेकिन जब हज़रत शैबतुल हम्द की बारी आई तो इन्होंने तीर जो है वो कमान में लगाए और तीर मारना शुरू किए। तो वो तीर जो है वो बिल्कुल निशाने पे जाकर लगे और फिर एक के बाद दूसरा तीर और दूसरे के बाद तीसरा तीर, और यूँ समझिए कि एक जो है वो सफ़ बन गई, एक कतार बन गई तीरों की, कि हर तीर की पुष्ट में दूसरा तीर लगता चला गया। किसी ने 5 लिखा, किसी ने 14 लिखा, लेकिन एक तीरों की कतार बन गई, यानी हर एक तीर की पुष्ट में एक तीर लगता चला गया। और जब भी वो तीर जाके अपनी पुष्ट में, अपने दूसरे तीर की पुष्ट में और उसके निशाने में लगता था तो इनकी ज़बान से ये जुमला निकलता था कि ऐसा क्यों ना हो मैं हाशिम का बेटा हूँ, ऐसा क्यों ना हो कि मैं हाशिम का बेटा हूँ। वहाँ से एक शख्स गुज़र रहा था और उसने जब इस बच्चे की ज़बान से ये जुमला सुना तो वो फ़ौरन जब मक्के पहुँचा तो उसने जाके जनाब मुत्तलिब को, जो हज़रत हाशिम के बड़े भाई थे, उनको जाके इतला दी कि सरज़मीन यसरब पर जो है वो एक बच्चा है और वो इस तरह तीरंदाज़ी करते हुए ये ऐलान करता है कि ऐसा क्यों ना हो मैं हाशिम का बेटा हूँ। तो उस वक्त हज़रत मुत्तलिब को ये पता चला कि मेरा कोई भतीजा जो है वो वहाँ पर मौजूद है। वो वहाँ से सफ़र करते हुए यसरब तशरीफ़ ले आए और जब वो यसरब तशरीफ़ लेकर आए तो उन्होंने जनाब सलमा बिनते अम्र से गुजारिश की और उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया और वो हज़रत शैबतुल हम्द को लेकर मक्का की जानिब रवाना हुए। जब वो मक्का में दाखिल हुए तो उस वक्त एक ऊँटनी पर सवार थे, आगे जनाब मुत्तलिब थे और पीछे जनाब शैबतुल हम्द सवार थे। जब मक्का में दाखिल हुए तो देखने वालों ने यह समझा कि शायद जो है वो हज़रत मुत्तलिब जो है वो अपने लिए कोई ग़ुलाम ख़रीद कर लाए हैं सरज़मीन मक्का पर। तो उन्होंने कहा कि ये जो बैठ के ऊँटनी पर नाका पर आ रहे हैं, आगे मुत्तलिब बैठा हुआ है और पीछे अब्दुल मुत्तलिब, यानी मुत्तलिब का बंदा, मुत्तलिब का ग़ुलाम जो है वो इसके पीछे मौजूद है। तो उस वक्त जो है वो हज़रत मुत्तलिब ने लोगों को ये तारुफ़ करवाया कि ये जो बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है ये बच्चा मेरा ग़ुलाम नहीं है बल्कि ये मेरा भतीजा है, ये हमारे ख़ानदान का सरदार है, ये हमारे ख़ानदान का फ़ख्र है, शैबतुल हम्द इसका नाम है। लेकिन अपने चचा से इतनी मोहब्बत हो गई थी हज़रत शैबतुल हम्द को कि उन्होंने ये फरमाया कि मुझे आज के बाद इसी नाम अब्दुल मुत्तलिब से याद रखा जाए, ये नाम मुझे बहुत पसंद है। और उसके बाद अपनी सारी ज़िंदगी वो इसी नाम के साथ लोगों के दरमियान मशहूर रहे।
आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता चला गया, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब में वही खसूसियात जो उनके वालिद हज़रत हाशिम की थी, वही किरदार, वही सीरत, वही सूरत उनमें मुंतकिल हुई। और वक्त के गुजरने के साथ साथ उनकी शोहरत भी चार जानिब इसी अंदाज में फैलने लगी जैसे कि हज़रत हाशिम की शोहरत थी। खुदावंद आलम के साथ वही रब्त और वही उनका तकवा और उनकी परहेज़गारी कि उन्होंने एक दिन ये ऐलान किया कि मैं उस आब ज़मज़म को फिर से दरियाफ़्त करूँगा कि जो छुपा दिया गया है। जो अरब के लोग थे उन्होंने शिद्दत से इस बात की मुखालिफत की कि हम आपको ये अमल नहीं सरअंजाम देने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। हज़रत हाशिम ने उस वक्त ये मन्नत मांगनी कि अगर खुदावंद आलम मुझे बेटे अता फ़रमाए, 11 बेटे, तो मैं इस ज़मज़म के कुएँ को फिर से दरियाफ़्त करूँगा और उसके बाद जो है मैं इस मन्नत को पूरा करने के लिए अपने एक बेटे को खुदावंद आलम के रस्ते में कुर्बान करूँगा। वक्त गुजर गया, जब खुदावंद आलम ने हज़रत हाशिम को, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ये बेटे अता कर दिए, तो उस वक्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फिर से अपने घर से जो है वो तलवार बेनयाम करके निकले और फरमाया कि मैं आब ज़मज़म को दरियाफ़्त करूँगा। लोगों ने उसी तरह मुखालिफत की, लेकिन अब क्योंकि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के साथ उनके बेटे मौजूद थे, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ज़मीन पर अपनी तलवार से ख़त खींचा और ख़त खींचने के बाद फरमाया कि यहाँ से कोई आगे न बढ़े वरना खून रेज़ी होगी। और उसके बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जो है वो अपने साथ के लोगों को ये बताया कि यहाँ पर, ये जिस जगह पर चूंटियों ने घर बना रखा है, यहाँ से खुदाई शुरू की जाए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उस मकाम पर जब खुदाई शुरू करवाई तो आहिस्ता आहिस्ता उस सख्त और पत्थरों के नीचे से मिट्टी बरामद होना शुरू हो गई और उस मिट्टी के नीचे से फिर गीली मिट्टी बरामद होना शुरू हो गई और आखिर खोदते खोदते वहाँ से कुछ तबरुकात बरामद हुए, जिनमें 2 सोने के हिरन थे, एक ज़िरा थी, कुछ तलवारें थीं। ये सारी चीज़ें तबरुकात वहाँ से बरामद होना शुरू हो गए। तो अब उन तबरुकात के बाद जब गीली मिट्टी, तो उसके बाद वहाँ से पानी बरामद होना शुरू हो गया। अब जब वहाँ से पानी का चश्मा निकल आया तो अरब ये देखकर हैरान रह गए कि यहाँ से पानी भी बरामद हो गया और ये तबरुकात भी बरामद हो गए। तो उस वक्त जो है वो जितने पहले रोक रहे थे उन्होंने फ़ौरन कहा कि ये हम भी सरज़मीन पे हिस्सेदार हैं, तो इन तबरुकात में से जो है वो हमें भी हिस्सा दिया जाए, हमें भी इसमें शामिल किया जाए। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, जिस तरह मैंने कहा कि उनकी सखावत जो है वो मशहूर थी और वो अपने वालिद के किरदार का अक्स थे, तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, अगर ऐसा ही है कि तुम भी इसमें शामिल होना चाहते हो तो इस तरह करते हैं कि कुर्रा निकालते हैं, एक कुर्रा तुम्हारे नाम का, एक कुर्रा मेरे नाम का और एक कुर्रा काबा के नाम का, क्योंकि अल्लाह के घर के किनारे ये सब कुछ हो रहा है, तो एक कुर्रा जो है वो काबा के नाम का भी होना चाहिए। तो अब जब कुर्रा निकाला गया तो अजब मामला ये हुआ कि वो जो सोने के हिरन थे वो खाना काबा के हिस्से में निकल आए और वो ज़िरा और वो तलवारें जो थीं वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के हिस्से में निकल आईं और अरब के नाम, जो बाकी अरब के लोग थे उनके नाम कुछ भी ना निकला और वो उसी तरह खाली हाथ रह गए। अब जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने वो दोनों जो सोने के हिरन थे वो खाना काबा के साथ नस्ब कर दिए और अपने हिस्से में भी जो ज़िरा आई थी और जो बाकी चीज़ें आई थी उनको पिघला कर खाना काबा का दरवाज़ा बना दिया और उस दरवाजे को खाना काबा के साथ नस्ब कर दिया गया। इस तरह हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम जो हैं उनके जो औलाद थी वहाँ पर, उस औलाद के ज़रिए जो है वो ज़मज़म वहाँ पे दरियाफ़्त हुआ और फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की शादी बनी मखज़ूम की एक शहज़ादी हज़रत फ़ातिमा मखज़ूमिया के साथ हुई। तो खुदावंद आलम ने जो है वो उस जनाब फ़ातिमा मखज़ूमिया से जो औलाद अता फ़रमाई, उस औलाद में जो है वो हज़रत अबू तालिब और हज़रत अब्दुल्ला उस बीबी से इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन कराम, आज की हद तक मैंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद का सिलसिला आपके सामने इस मकाम तक पहुँचाया कि हम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ज़िक्र तक पहुँचे। कल से इंशाअल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से एक दूसरा सिलसिला जो हज़रत इसहाक़ से चला है, इंशाअल्लाह उसके बारे में बातचीत आपके सामने शुरू की जाएगी और फिर जब वो सिलसिला तमाम होगा तो उसके बाद फिर दोबारा हम पलट के इसी मकाम पर आएंगे और फिर हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से दोबारा अपनी गुफ्तगू का और इस सिलसिला नसब का आगाज़ फिर से करेंगे। आज की हद तक बाकी नकवी को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।